Hello, my dear students and friends. Very good morning to all of you. You are most welcome on the online platform of English with Yes. Dear students, हम लोग जो है इन दिनों एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है इसके बारे में सीखा। जितनी भी क्लासेस आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रही हैं उनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर आप अच्छे से इनको लर्न कर लेंगे तो कोई भी परीक्षा अगर आप देने जाएंगे तो पैसिव वॉइस से क्वेश्चन जो भी उसमें पूछा जाएगा निश्चित रूप से उसका उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। आज हम लोग जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है उसके बारे में एग्जॉस्टिव वे में जो है अध्ययन करेंगे। मेरा यह प्रयास रहता है कि जिन क्षेत्रों में आप लोगों से अधिक भूलें होती हैं उन चीज़ों को मैं बहुत ही इजी वे में, बहुत ही डिटेल वे में लाने का प्रयास करता हूँ। आज मैं इम्परेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है इसमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। जितने तरह से भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो सारे जो है रूल्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालिए इम्परेटिव सेंटेंसेस। हेडिंग डालें इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस। इसकी हिंदी होती है आज्ञा आज्ञा सूचक आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, विनय अथवा परामर्श दिए जाते हैं उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो लिख लीजिए परिभाषा इम्परेटिव सेंटेंसेस की। ऐसे वाक्य जिनमें जिनमें आज्ञा, विनय अथवा परामर्श दिए जाते हैं उन्हें आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। उन्हें आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। कभी कभी जब हम लोग सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो सेंटेंसेस के बारे में डिटेल स्टडी होगी। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कुछ परीक्षाओं में कि दिया गया वाक्य जो है किस प्रकार का सेंटेंस है। तो अगर मान लीजिए आपको दिए गए वाक्य में क्या हो, दिए गए वाक्य में अगर आज्ञा दी गई हो, विनय दी गई हो या फिर परामर्श दिया गया हो तो जान लीजिएगा कि वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर आपको इम्परेटिव सेंटेंस दे दिए जाएं और उनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा जाए तो आप उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो डियर स्टूडेंट्स जो होते हैं कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम लेट का प्रयोग करके उनको एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। अगर मान लीजिए जैसे दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो आप ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस जो है लेट से बनाएंगे। लिख लीजिए रूल नंबर 1 लिखो। रूल नंबर 1 लिखें। रूल नंबर 1 हमारा क्या है? यदि यदि दिए गए इम्परेटिव सेंटेंसेस में
दिए गए इम्परेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट से पहले लेट का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर दिए गए इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो आप जब ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको क्या करना है, उसमें आपको लेट लगा देना है। अब इसके लिए जो स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे वो क्या होगा, इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर, अगर ये स्ट्रक्चर आप लर्न कर लेंगे तो पैसिव वॉइस जो है आसानी से इम्परेटिव सेंटेंसेस की बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है लेट, उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्या लिखना है बी है, उसके बाद क्या लिखेंगे जो वर्ब होगी उसका थर्ड फॉर्म। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है हमारा छिपा हुआ होता है। तो इसलिए जब हम ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो वर्ब की थर्ड के फॉर्म के बाद बाई यू यूज कर सकते हैं, बाई यू लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाएंगे तब भी सही रहेगा, अगर लगा देते हैं तब भी सही रहता है। तो अगर मान लीजिए आपको इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस दे दिया गया हो जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। पहला उदाहरण है, जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया, जैसे है ओपन योर बुक, ओपन योर बुक। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या कहा गया है कि अपनी किताब खोलो, अपनी किताब को खोल लो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वाक्य में जो है लेट लगाना है। तो जब इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो हो जाएगा लेट। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है कौन है इसमें, योर बुक है, तो लिखें लेट योर बुक। उसके बाद आपको क्या करना है बी लगा देना है, तो हो जाएगा आपका बी, लेट योर बुक बी। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो वर्ब दी गई उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आपकी थर्ड फॉर्म यहाँ वर्ब जो है क्या है, ओपन है, ओपन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपेंड। क्या हो गया डी स्टूडेंट, ओपेंड। आप चाहे तो आप बाई यू लगाएं, चाहे फिर ना लगाएं, ठीक ना। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण देते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, जो हमारा देश है, अपने देश के संविधान को पढ़ो। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगी, इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो हो जाएगा लेट। अब इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री है, तो इसको लिखेंगे लेट द let the constitution of the country be read। तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण हमारा क्या है, तीसरा उदाहरण हमारा है डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यही इस प्रकार से बनेगी, हो जाएगा लेट योर elders be
रेस्पेक्टेड बस कीजिए। बाई यूल जो है लगाना जरूरी नहीं रहता है, अगर आप लगा देंगे तब भी सही रहेगा और नहीं लगाएंगे तब भी सही रहेगा। अगर मान लीजिए आपको कहीं भी परीक्षा में बैठना है, कहीं परीक्षा दिए रहे हो आप लोग, अगर मान लीजिए वो मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है, तो अगर उसमें क्या किया गया है, बाई यूल लगाया गया है, तो आप क्या करेंगे, उस ऑप्शन को भी चुन सकते हैं। अगर क्या है, बाई नहीं लगाया गया है, राइट, तो क्या करोगे आप, इस तरह से उसको चुन सकते हो। दोनों नहीं देगा, अगर आपको परीक्षा में क्या करना है, ऑप्शन दे रहा है तो एक ही मिलेगा, एक में अगर दे रहा है तो सही उत्तर जो होगा क्या होगा, इस तरह से होगा। या फिर अगर कहीं मान लीजिए बाई लगा कर दिया तो उसमें कहीं कहीं गलती रहेगी, ठीक ना। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ और उदाहरण हम लोग लेते हैं, नोट डाउन कीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूँ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक आध दो उदाहरण और ले लेते हैं और इसको डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि आप लोग जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बना नहीं पाते हैं, उसमें त्रुटि कर देते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दे करके इसको अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए अगला उदाहरण हमारा जो है क्या है, जैसे वाश वाश योर माउथ, wash your mouth daily, wash your mouth daily dear students। अब देखें आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट लगा देना है, तो क्या हो गया लेट, उसके बाद क्या करेंगे, योर माउथ जो है आपका इसमें ऑब्जेक्ट है तो उसको लिखोगे आप, लेट योर माउथ, लेट योर माउथ, उसके बाद क्या करेंगे, बी लगाएंगे। फिर वर्ड की थर्ड फॉर्म, लेट योर माउथ बी वॉश्ड, वॉश्ड डेली, वॉश्ड डेली। अगला उदाहरण लेते हैं, अगला क्या है, अगला उदाहरण हमारा है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, डियर स्टूडेंट्स, ड्रिंक ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक मिल्क एवरी डे, एवरी डे। दूध हमारा जो है संपूर्ण आहार माना गया है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन जो है दूध को पीना चाहिए। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या हो जाएगा, लेट मिल्क, लेट मिल्क बी ड्रंक, लेट मिल्क बी ड्रंक बा, लेट मी, बाई रहने दे रहे हैं, लेट मी, लेट मिल्क बी ड्रंक एवरी डे, लेट मिल्क बी ड्रंक एवरी डे, एवरी डे। एक उदाहरण और ले लिया जाए, डू इट केयरफुली, डू इट केयरफुली, मतलब किसी चीज को आपसे कहा जा रहा है कि इसको सावधानी पूर्वक कीजिए। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या हो जाएगा, लेट इट बी डन केयरफुली। तो इस तरह से आप जो है ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस जिनमें नॉट का प्रयोग नहीं रहता है, उनकी पैसिव वॉइस आप जो है इजीली से बना सकते हो। तो अब हम लोग मान लीजिए अगर कहीं दे दिया जाए, नॉट भी दे दिया जाए, तो कैसे उसकी पैसिव वॉइस बनाइएगा। लिख लें, रूल नंबर 2 लिखें, रूल नंबर 2 हमारा है, रूल 2 क्या है, लिखा, यदि यदि इंपरेटिव सेंटेंसेस में, यदि इंपरेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग किया गया हो
तो पैसिव वॉइस बनाते समय नॉट को टू से पहले लिखते अगर आपको नॉट दे दिया गया है तो आप क्या करेंगे, नॉट को क्या करेंगे, हैं, टू से पहले लगाएंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए, उदाहरण देते हैं। जैसे उदाहरण हमारा क्या है, डू नॉट स्पॉइल द वाटर। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, आपसे कहा जा रहा है कि पानी बर्बाद मत कीजिए। आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी, लेट द वाटर नॉट बी स्पॉइल्ड। अब वायु मत लगाइए, वायु लगाने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, क्योंकि ये चीज क्लियर है कि इसमें सब्जेक्ट जो है छिपा हुआ होता है, और वो छिपा हुआ सब्जेक्ट क्या होता है, यू। तो आप चाहे तो वायु लगाएं और चाहे तो न लगाएं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमारा क्या है, दूसरा उदाहरण हमारा है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। गरीबों का अपमान मत करो। तो इसका उत्तर कैसे बनेगा, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। अगला उदाहरण देखें। अगला उदाहरण क्या है, डू नॉट वेस्ट योर मनी फूलिशली। डियर स्टूडेंट्स, अब चलिए इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्या हो जाएगा, लेट द मनी नॉट बी wasted foolishly। नोट डाउन कर लें इसको, आप बताइए। चलो आगे देखते हैं। एक चीज आपको ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 में इसको हम लोग सीख ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए क्या है, लेट जो है पहले से दिया गया होगा, हैं, तब आपको क्या करना है, तब आपको टू नहीं लगाना है डियर स्टूडेंट्स। लिखें रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, यदि दिए गए वाक्यों में लेट का प्रयोग पहले से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, पहले से किया गया हो, या दिए गए वाक्यों में लेट का प्रयोग पहले से किया गया हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय टू का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, टू का प्रयोग नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा जाए।
जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, लेट कुमार रीड द बुक। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें, आपको क्या करना है, लेट लिख देना है। उसके बाद देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इसमें ऑब्जेक्ट जो है द बुक है, तो हो जाएगा क्या इसका उत्तर, लेट द बुक। उसके बाद आपको क्या करना है, बी लगाना है, यहाँ टू नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा, लेट द बुक बी रेड। अब देखो इसमें डियर स्टूडेंट्स जो है कुमार दिया गया है, तो ये क्या है आपका नाउन है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपको बाई लगा देना चाहिए, क्योंकि ये नाउन है। तो आपको क्या करना चाहिए, नाउन आप जो है अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा उसका उत्तर, हो जाएगा लेट द बुक बी रेड बाई कुमार। अगला उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण क्या है, लेट राधा सिंग ए सॉन्ग। अब देखें, लेट राधा सिंग ए सॉन्ग, तो आपको क्या करना है, अब इसमें लेट पहले आ गया है, तो इस चीज को आपको याद कर लेना चाहिए कि अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में लेट पहले से आया हो तो आपको क्या करना है, तब आपको उसमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, तब आपको उसमें टू बिल्कुल नहीं लगाना है। ये आपका एरर में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या हो जाएगा, लेट राधा, सॉरी स्टूडेंट, लेट के बाद आप पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए सॉन्ग, तो हो जाएगा लेट ए सॉन्ग बी। उसके बाद क्या करना है, संग, अब राधा नाउन है तो बाई लगा दीजिए, बाई राधा। देख, अगर मान लीजिए नाट दिया गया हो तो आपको क्या करना है, कैसे बनाएंगे, एक उदाहरण उसका भी ले लिया जाए। तीसरा उदाहरण हमारा है, तीसरा उदाहरण क्या है, तीसरा उदाहरण है डियर स्टूडेंट्स, लेट सचिन नॉट प्ले, लेट सचिन नॉट प्ले क्रिकेट हियर। दिस इज, मैं मास्टर ब्लास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं आप लोग समझो कि इस सचिन को क्रिकेट कैसे नहीं खेलने दे सकते हैं। हाँ, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। चलिए, अगर मान लीजिए नॉट दिया गया होगा तो कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा लेट, डियर स्टूडेंट, लेट क्रिकेट। उसके बाद आपको क्या करना है, नॉट, लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड अब सचिन नाउन है, लगा दें, बाई सचिन हियर। डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जिन वाक्यों में लेट का प्रयोग किया गया होगा उनकी पैसिव वॉइस इजीली बना सकते हैं। यह रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रायः लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि उनके दिमाग में यही चीज रहता है कि हमको इंपरेटिव सेंटेंसेस में टू लगाना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, टू आप कहाँ लगाओगे, जिन वाक्यों में लेट पहले से नहीं रहेगा। अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में लेट दे दिया गया है तो आपको टू नहीं लगाना है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और रूल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। नोट डाउन करें। चलिए डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 4, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स जिनमें जो है प्लीज का प्रयोग रहता है। तो अगर मान लीजिए
किसी भी सेंटेंस में आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में प्लीज का प्रयोग मिल जाए तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाइएगा डियर स्टूडेंट्स, उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आप। हेडिंग डालें, रूल नंबर ये हमारा है, रूल नंबर हमारा ये होगा थर्ड, थर्ड क्या फोर्थ होगा, फोर्थ लिखें सर, लिखिएगा। यदि यदि दिए गए एक्टिव वॉइस के वाक्यों में प्लीज का प्रयोग, प्लीज का और एक चीज लिखिए, प्लीज का या काइंडली भी लिख लीजिए, या काइंडली का प्रयोग किया गया हो तो, यह दिए गए एक्टिव वॉइस के वाक्यों में प्लीज का प्रयोग या काइंडली का प्रयोग किया गया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके स्थान पर, बनाते समय इनके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है। अगर एक्टिव वॉइस के वाक्यों में डियर स्टूडेंट्स प्लीज दे दिया गया हो या काइंडली दे दिया गया हो तो ऐसे वाक्यों की जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय प्लीज को और काइंडली को हटा दिया जाएगा, उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, उसके स्थान पर लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। चलिए उदाहरण के माध्यम से इसको भी समझा जाए। जैसे है प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब डियर स्टूडेंट देखो इसमें प्लीज आया है तो इसको हटाएंगे, आप लिखेंगे क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अगला उदाहरण देखें, प्लीज डू नॉट क्राई हियर। अब देखो डियर स्टूडेंट्स इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू क्राई हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट क्राई हियर। अगला देखें, प्लीज ब्रिंग ए चेयर टू सिट द गेस्ट। कृपया अतिथि के बैठने के लिए कुर्सी ले आए। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए चेयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए चेयर टू सीट द गेस्ट। एक उदाहरण और लिया जाए, प्लीज डू नॉट
remove, please do not remove the table, please do not remove the table from here, कृपया यहाँ से मेज ना हटाएं, हैं, कृपया यहाँ से मेज मत हटाइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? You are requested, you are requested not to remove the table from here, dear students। तो इस प्रकार से आप जिन वाक्यों में प्लीज रहे या काइंडली रहे, काइंडली वाला भी चलो एक उदाहरण दे लेते हैं, काइंडली वाला एक उदाहरण जल्दी से ले लिया जाए। जैसे है क्या, काइंडली टेक योर सीट, काइंडली टेक योर सीट। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? काइंडली के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, डियर स्टूडेंट। इस प्रकार से आप जिन वाक्यों में काइंडली का प्रयोग रहे, प्लीज का प्रयोग रहे, तो इजीली जो है आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये लेट वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, लेट वाला जो रूल मैंने पढ़ाया है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इससे पहले जो पढ़ाया गया है वो प्रायः जो परीक्षा में आता है, और आप लोग क्या करते हैं, गलती करके चले जाते हैं, आपका अंक कम हो जाता है। तो जो भी रूल्स मैं जो है पढ़ा रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंसेस के, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पेपर में जरूर मिलते हैं। आप अगर अच्छे से याद किए रहेंगे तो दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। एक इसमें रूल और है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं रहता है। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको दे दिए जाए जिनमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं रहता है, तो आप इन वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनाइएगा? चलिए लिखिए रूल नंबर 5 में इसको हम लोग सीखेंगे। यदि दिए गए, ये दिए गए एक्टिव वॉइस के वाक्यों में, दिए गए एक्टिव वॉइस के वाक्यों में ऑब्जेक्ट का प्रयोग न किया गया हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय भाव के अनुसार यू आर रिक्वेस्टेड टू, you are ordered to, तथा you are suggested to या you are advised to, भी लिख सकते हैं आप, you are advised to, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। का प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। ये भी रूल इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर एक्टिव वॉइस के वाक्यों में क्या हो, ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे? तो पैसिव वॉइस जब आप बनाओगे तो आपको इसको सीखना होगा, समझना होगा कि उसमें किस तरह की बात कही गई है। अगर निवेदन का भाव दिया गया है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करोगे। यदि कमांड दी गई है, उसमें कोई ऑर्डर दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई सजेशन दी गई है, कोई एडवाइस दी गई है,
तो आप क्या करोगे, यू आर सजेस्टेड टू या यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बड़े ही इजी वे में बना सकते हैं। उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग समझेंगे और ज़्यादा समझेंगे। ज़्यादा से उदाहरण दे करके मैं आप लोगों को हर चीज़ जो है एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि जो लोग हमसे पढ़े हैं उन लोगों को मालूम है कि मेरी यह आदत है कि मैं फैक्ट्स जो होते हैं, जो रूल्स जो होते हैं, उनको बुक्स से ज़रूर लेता हूँ, लेकिन उन फैक्ट्स को मैं कभी भी कॉपी नहीं करता हूँ। उनको मैं क्या करता हूँ, एसिमुलेट कर लेता हूँ, उनको मैं च्वेट करता हूँ। तब उन फैक्ट्स को जो है एसिमुलेट करके, च्वेट करके, चबा चबा करके उनको आत्मसात करके मैं स्वयं जो है सारे के सारे उदाहरण जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। सारे के सारे उदाहरण मैं स्वयं बनाता हूँ। तो मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि जिससे मैं अच्छे वे में, अच्छे से, ईजिली से जो है आप लोगों को हर चीज़ समझा सकूँ। चलें, अब अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, दिए गए वाक्यों में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है तो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कम हियर। अब दिए स्टूडेंट देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें केवल वर्ब दी गई है, इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आपसे कोई कह रहा है कम हियर ना, तो देखें इसमें जो है दोनों भाव व्यक्त हो रहा है। कोई आदमी आपको ऑर्डर भी दे सकता है और कोई आदमी आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकता है। तो मान लीजिए आपको किसी ने ऑर्डर दिया या आपको किसी ने क्या किया, रिक्वेस्ट की है, तो आप इसको यू आर ऑर्डर टू में भी बदल सकते हो और यू आर रिक्वेस्टेड टू भी बदल सकते हैं। मान लीजिए ऑर्डर किया आपको किसी ने, यहाँ आओ, जल्दी से डांटते हुए आप उनको बुलाया गुरुजी ने, यहाँ आओ, तो आप क्या करोगे, लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए गो देयर, दूसरा उदाहरण आपको मिल गया, गो देयर, वहां जाओ ना, तो इसको भी आप क्या कहेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। सिट डाउन, मान लीजिए इसमें भी क्या हो सकता है, आपको प्लीज भी मिल सकता है इस तरह के वाक्यों में, तो हो जाएगा प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन ना। अब देखो प्लीज आ गया तो आप लोग इसको पहले ही पढ़ लिए हैं। प्लीज वाले में आपको क्या करना है, किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रखना है, किसी प्रकार कोई सस्पेंशन नहीं रखना है। इसमें तो आप क्या करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। रिमूव योर मार्क्स, अगला उत्तर देखें, रिमूव योर मास्क, अपना मुखौटा हटाओ। अब डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं और चाहें तो आप इसको यू आर ऑर्डर्ड से भी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें देखो क्या आ गया है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट भी मिल गया है। तो आप इसकी पैसिव वॉइस लेट से भी बना सकते हो और यू आर ऑर्डर्ड से भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग इस समय इस रूल को देख रहे हैं कि जिनमें आपको क्या करना है, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करना है। तो इसको आप बनाओगे क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू रिमूव, यू आर ऑर्डर टू रिमूव मास्क, यू आर ऑर्डर टू रिमूव मास्क। आपको आदेश दिया जाता है, कौन सा आदेश, कि आप अपना मुखौटा हटाइए। डियर स्टूडेंट, चलिए और एक आध दो उदाहरण लेकर के इसको हम समझते हैं और बढ़िया समझ लेते हैं, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आ गया क्या, जैसे है ड्रिंक, मिल्क, डेली। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, दूध प्रतिदिन पियो ना। अब देखो आप इसमें क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट है तो इसको आप लेट से भी बना सकते हो। इससे पहले हम लोगों ने इस तरह का उदाहरण देखा था, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको एडवाइस की जा रही है कि दूध प्रतिदिन पिया करो। तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड या यू आर सजेस्टेड, जो भी लिखना चाहें,
लिख दे रहा हूँ, दोनों लिख दे रहा हूँ। आप यहाँ क्या लिख सकते हो, यू आर एडवाइस भी लिख सकते हो, यू आर सजेस्टेड टू ड्रिंक मिल्क डेली। चलें एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे जैसे हैं लर्न द लेसन, पाठ को याद कर लो। डियर स्टूडेंट्स, आप देखो कोई व्यक्ति अगर आपसे क्या कहता है कि पाठ को याद कर लीजिए, तो आपको एडवाइस ही कर रहा है, सलाह ही दे रहा है। लेकिन इसको आप चाहो तो लेट से भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं यू आर एडवाइस टू के रूल से, तो इस तरह से बनेगा। ये क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू लर्न द लेसन। यू आर एडवाइज्ड टू लर्न द लेसन। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे डू हेल्प, चलिए लिखिए हेल्प द पुअर एंड नीडी। अब आपसे कहा जाता है क्या कीजिए, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी मदद करो। तो अब इसकी ऐसी वाइस बनाओगे तो इसमें क्या है, सजेशन का भाव हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर एंड नीडी। आप को सलाह दी जाती है कि आप क्या करें, जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी आप मदद कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी रूल्स आज आप लोगों को लर्न कराएंगे, सिखाएंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, और आपके जितने भी जानने वाले पहचानने वाले लोग हैं, ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये रूल्स जो हैं, जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ, बहुत परिश्रम करके उसके बाद जो है सारे रूल्स जो है आपके सामने पहुँचते हैं। तो मेरा जो ये उद्देश्य है, मेरा जो ये पर्पज़ है, मेरा जो एम है कि जो अंग्रेजी के जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, जो अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं, वो आप लोगों के सामने बहुत ही ईजी वे में पहुँच जाएँ, जिससे कि आपको आने वाली किसी भी परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो, आपको जो है आसानी से जॉब मिल जाए। यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो अब आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।